हेलो एवरीवन, आई एम सी ए सचिन चोपड़ा फ्रॉम वी आर प्रोफेशनल्स। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 194 क्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये सेक्शन रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंसर्ट किया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। तो सेक्शन 194 क्यू ये बोलता है कि एक परचेज़र को, एक बायर को गुड्स की पेमेंट करते वक्त जब भी वो कुछ गुड्स खरीदेगा तो उसे टीडीएस डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 0.1% ऑफ द परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स। किसके ऊपर ये एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है एनी पर्सन, जो कि एक प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती है, एक पार्टनरशिप फर्म, एक कंपनी, कोई भी अगर गुड्स खरीद रहा है किसी भी सेलर से फॉर मोर देन 50 लैक्स इन अ ईयर, किसी साल में 50 लाख से ज़्यादा, तो 50 लाख से ज़्यादा की वैल्यू पे टीडीएस डिडक्ट होगा। एक और कंडीशन है इसकी, टर्नओवर ऑफ बायर इज़ मोर देन 10 करोड़ इन लास्ट ईयर। जिस साल में ये ट्रांजेक्शन हो रही है उस साल में टर्नओवर 10 करोड़ से जिस साल में ट्रांजैक्शन हो रही है उससे पिछले साल में बायर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। इससे एक मिलता जुलता सेक्शन है, वेरी सिमिलर सेक्शन 206C सब सेक्शन 1H। ये बात करता है टीसीएस कलेक्ट करने की एट द रेट ऑफ 0.1%। ये करना किसे है? ये सेलर को ऑन द सेल वैल्यू ऑफ गुड्स। जब भी कोई सेलर कुछ सेल करेगा तो उसे 0.1% टीसीएस कलेक्ट करना है पेमेंट रिसीव करते वक्त। किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है जो भी सेलर किसी एक बायर को 50 लाख से ज़्यादा के गुड्स किसी एक फाइनेंशियल ईयर में सेल कर रहा है, उस ट्रांजैक्शन के ऊपर ये एप्लीकेबल है। एक और कंडीशन इसकी ये है कि टर्नओवर जो है सेलर की लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जिस साल में ये ट्रांजैक्शन हो रही है उससे पिछले साल में 10 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं कब से इफेक्टिव है दोनों सेक्शन। टीडीएस जो सेक्शन 194 क्यू है, जो कि बोलता है कि अगर 50 लाख से ज़्यादा के आपने गुड्स खरीदे हैं तो टीडीएस डिडक्ट करना है 50 लाख से ज़्यादा की वैल्यू पे एट द रेट ऑफ 0.1%। ये एप्लीकेबल है 1 जुलाई 2021 से। आई रिपीट, ये एप्लीकेबल है 1 जुलाई 2021 से। इसके बाद हम बात करते हैं टीसीएस, जो कि सेलर को टैक्स कलेक्ट करने के लिए बोलता है ऑन द सेल वैल्यू ऑफ गुड्स, जो कि 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, फ्रॉम द डेट 1 अक्टूबर 2020। तो टीसीएस प्रोविज़न जो है 1 अक्टूबर 2020 से ये आ चुका है, पर टीडीएस ये है 1 जुलाई 2021 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। दोनों ही बहुत ही सिमिलर सेक्शन है। एक बेसिक डिफरेंस इन दोनों में समझते हैं, क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं इन दोनों सेक्शंस में। सबसे पहले एक सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस टीडीएस और टीसीएस। टीडीएस बोलता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीसीएस बोलता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। डिडक्शन कब होगी? जब हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करते वक्त जो अमाउंट पे करना है उसका सर्टेन परसेंटेज हम डिडक्ट करेंगे पेमेंट में से और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएंगे। फिर आता है टीसीएस, टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन होती है कि जब हम किसी से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, पेमेंट रिसीव करते वक्त हमें सर्टेन परसेंटेज, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है, उसका सर्टेन परसेंटेज अपना पेमेंट रिसीव करते वक्त और कुछ अमाउंट रिसीव करना है, कलेक्ट करना है बायर से। सेलर करेगा ये काम। तो अब हम बात करते हैं कि टीडीएस, जो कि सेक्शन 194 क्यू ये जो सेक्शन है, इसमें लायबिलिटी किसकी है टैक्स डिडक्शन की? इसमें लायबिलिटी है बायर की। बायर पेमेंट करते वक्त डिडक्शन करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपॉजिट कराएगा। टीसीएस सेक्शन 206C1H, इसमें लायबिलिटी है सेलर की। सेलर पेमेंट रिसीव करते वक्त सर्टेन अमाउंट एक्स्ट्रा रिसीव करेगा इन द नेम ऑफ टीसीएस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपॉजिट कराएगा। ये दोनों ही सेक्शन तभी एप्लीकेबल होंगे। टीडीएस का सेक्शन तब एप्लीकेबल होगा जब बायर की टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से ज़्यादा थी। टीसीएस का सेक्शन तब एप्लीकेबल होगा जब सेलर की टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से ज़्यादा थी। अब बात करते हैं किसी एक ऐसी कंडीशन की जब दोनों की ही टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ हो। लेट्स सपोज किसी एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर बायर की टर्नओवर भी लास्ट ईयर 10 करोड़ से ज़्यादा थी और सेलर की टर्नओवर भी लास्ट ईयर 10 करोड़ से ज़्यादा थी। अब इस साल में जो ट्रांजैक्शन हुई वो 50 लाख से ज़्यादा हुई। अब इस केस में टीडीएस का सेक्शन 194 क्यू भी एप्लीकेबल है और टीसीएस का सेक्शन 206C1H भी एप्लीकेबल है। तो क्या दोनों को ही, जब इस केस में क्या दोनों को ही बायर भी डिडक्ट करेगा टीडीएस एट द रेट 0.1% और सेलर कलेक्ट करेगा 0.1%?
क्या दोनों ही करेंगे? तो इस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है, बहुत ही सिंपली और बहुत ही क्लियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें बताया है कि जब ऐसी कोई कंडीशन सिचुएशन आ जाए कि दोनों ही सेक्शन एप्लीकेबल हैं, तब टीडीएस प्रिवेल करेगा। उस केस में सिर्फ बायर 0.1% डिडक्ट करेगा पेमेंट करते वक्त, सेलर कुछ नहीं करेगा, सेलर कुछ कलेक्ट नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन इशू जो कि मार्केट में है कि किस वैल्यू पे टीडीएस डिडक्ट करना है या टीसीएस कलेक्ट करना है। एक एग्जांपल लेते हैं, किसी किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की सेल वैल्यू, जो गुड्स सेल हो रहे हैं वो 60 लाख के हो रहे हैं, 60 लाख 60 लैक्स प्लस जीएसटी अमाउंट, क्योंकि गुड्स पे जब सेल करेंगे तो जीएसटी भी लगेगा, तो 60 लैक्स प्लस जीएसटी। तो टीडीएस या जो टीसीएस है वो किस अमाउंट के ऊपर डिडक्ट या कलेक्ट होगा? दो चीज़ें हो सकती हैं। देखो, सबसे पहले तो हम इस बात के लिए क्लियर हैं कि जो 50 लाख से ऊपर की वैल्यू होगी, मतलब इस 60 लाख में जो 50 लाख से ऊपर की वैल्यू है, 10 लाख प्लस जीएसटी अमाउंट, वो एक्स्ट्रा है 50 लाख से। तो क्या टीडीएस या जो टीसीएस है वो 10 लैक्स प्लस जीएसटी अमाउंट पे डिडक्ट या कलेक्ट होगा, या फिर सिर्फ 10 लाख के ऊपर होगा? तो बहुत ही सिंपल है ये, बहुत ही सिंपल इसके प्रोविजंस हैं। जो टीडीएस डिडक्ट या टीसीएस कलेक्ट है वो सिर्फ बेसिक अमाउंट पे होता है, जीएसटी के ऊपर या किसी और टैक्स के ऊपर नहीं होगा, सिर्फ जो परचेज वैल्यू है उस पर होता है। अब इस केस में, इस एग्जांपल में हमारे जो कि 60 लैक्स की ट्रांजैक्शन है, 50 लाख प्लस 10, तो 10 लाख के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा या टीसीएस कलेक्ट होगा, जीएसटी अमाउंट के ऊपर ये नहीं होगा। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू गाइज। थैंक यू।